अल्लाह ने इंसान को बनाया तो अल्लाह ने कसमा चुक के बनाया। अल्लाह ने कसमा चुकिया ने ते फिर आख्या असी इन्हू बड़ा सोहना बनाया ते बड़ा प्यारा बनाया, कमाल का बना दिता है। किनिया कसमा? वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द, पांच कसमा ने, पांच कसमा चौके के अल्लाह करीम फरमाते ने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह करीम ने पांच कसमा चुकियां, फिर चुकन तो बाद अल्लाह करीम फरमाने असी इंसान तैनू बड़ा ही सोहना बनाया, आसन बनाया, तेरे नालों सोहना अल्लाह करीम फरमाने असी बनाया ही कोई नहीं। देखो ना, इंसान सानू अल्लाह बनाया, थोड़ी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इंसान सानू बना दिता है, यही बहुत बड़ी नेमत है। और याद रखो क़यामत वाले दिन अल्लाह हर नेमत के मुतल्लक सवाल करन, हर नेमत के मुतल्लक सवाल करन। मैं अख दी तो इस्तेमाल सही की, कान दिते सही इस्तेमाल किते, जबान दी सही इस्तेमाल की, हाथ दिते सही इस्तेमाल किते, पैर दिते ने सही इस्तेमाल किते। अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया तो फिर समझ लो कि इंसान ने अपने रब का शुक्र अदा किया है। जिन्हें गलत इस्तेमाल किया इस इंसान ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। और जेड़ा बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ते अल्लाह का के हुक्म ते अल्लाह का के ऐलान है, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह करीम फरमाते ने अगर तुसी मेरे शुक्र अदा करोगे, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुहाड़ियां नेमतां दे अंदर अज़ाफा फरमा देवांगा। मैं ना आयत पढ़ने से बड़ा हैरान हूं ना। अल्लाह ने यह नहीं आख्या कि मेरिया नेमतां का शुक्र अदा करके मेरे को दुआ मंगोगे मैं तेनों अता करांगा, नहीं, बल्कि अल्लाह करीम फरमाते ने तुसी मेरिया नेमतां का शुक्र अदा करोगे, मेरे को नहीं भी मंगोगे मैं फिर भी अता करता रहूंगा। देखो ना, अगर शुक्र अदा करांगे, ये शुक्र नहीं अदा करना तो फिर अल्लाह करीम के फरमाते ने तुसी के बन जाओगे, कुफर में चले जाओगे। शुक्र के मुकाबले के अंदर कुफर बोलिया गया है। जेड़ा बंदा शुक्र नहीं अदा करता, न शुक्र ही करता है, ते वो बंदा के कुफर तक पहुंच जाता है। अल्लाह के शिकवे करना ना शुक्री है ना, वो कुफर तक इंसान पहुंच जाता है। जिथे भी अल्लाह ने शुक्र का तज़किरा किया नाल ही कुफर का तज़किरा किया, ना शुक्री का नहीं आख्या। देखो ना सूरह बकरा के अंदर फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। के फरमाया वशकुरूली, ओ इंसान मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरे नाल कुफर नहीं करना। शुक्र दे मुकाबले दे अंदर कुफर है। सूरत इब्राहीम दे अंदर के फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुसी मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तो अज़ाफा नेमतां दे अंदर अज़ाफा कर देवांगा। वाला इन कफरतुम, ला इन शकरतुम, शुक्र करोगे अज़ाफा हो जाएगा, तो उसके मुकाबले के अंदर क्या क्या वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुसी कुफर करोगे यानी ना शुक्री करना किए वे कुफर है। ते जेड़ा कुफर करेगा ते अल्लाह करीम फरमाते ने इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह दा अज़ाब बड़ा सख्त है। ते मैं पहला कि अल्लाह हर नेमत के मुतल्लक सवाल करेंगे। देखो ना सूरत अल्लाह करीम के फरमाते ने सूरत तकासुर के अंदर के फरमाया आखिरी आयत तो पहले सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, आखिरी आयत के फरमाया जरूर जरूर तुम्हारे को सवाल किया जाएगा यौमइज़िन, उस दिन, केड़ा दिन है क़यामत का दिन, ये अनिन नईम, हर नेमत के मुतल्लक सवाल किया जाएगा। हर बंदे को सवाल किया, ऐ नहीं कि कोई बंदा कोई नेक है सवाल नहीं किया, हर बंदे को सवाल किया जाना है। सही मुस्लिम के अंदर मैं हदीस पढ़ रहा सी, नबी अलैहिस्सलाम अपने घरों निकले ने, भुख लगी है, घर के अंदर कोई चीज़ नहीं, भुख लगी है, ते नाल अबू बकर एक तरफों निकले, रस्ते मुलाकात हो गई। अबू बकर किधर?
कह लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर कोई चीज़ नहीं। मैं आख्या नबी अलैहिस्सलाम दे घरों जाके कोई खा लेना। आपने फरमाया जिस चीज़ ने तन्नू तंग किया है, मनु इस चीज़ ने तंग किया है, तो मैं भी भुख की वजह करके निकलिया। फिर अब हजरत उमर मिले, वो भी नाल मिल के आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबी अबू बकर उमर, मैनू एक सहाबी अंसारी सी, उन्हें बार बार दावत दी सी कि साढ़े घर भी आ जाओ ना, साढ़े घर आके मेहमान बन जाओ, साढ़े घर खाना खा लो तो असी बड़े खुश नसीब हो जाएंगे। तो चलो अज ओदी भी जो ना मुराद पूरी कर देने, ओदी भी चाहत पूरी कर देने। तो वैसे भी सानू भुख लगी है। नबी अलैहिस्सलाम ओदे घर गए ने, लंबा वाकया, दरवाजा खटकाया, तो दरवाजा खटकाया तो सलाम किया। अंदर केवे सहाबी बैठे ने, वालेकुम सलाम, बिल्कुल आस्था कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सुनिया नहीं सुनिया। कई बंदे कहते असी इत्थे बैठे हाँ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी कबर में साडी गल्लां सुनते हैं। तो मैं आख्या कि नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया, आप जिंदा ने, ते अंदरों सहाबी कहते ने वालेकुम सलाम। फिर आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, 3 बारी आख्या ने, तो तीसरी बार जो उन्हें आख्या वालेकुम सलाम, तो सहाबी कहते ने मैं आख्या नबी पाक फरमाने अस्सलामु अलैकुम। आपकी जबान के अंदरों दे अल्फाज निकले कि तुहाडे ते सलामती होवे, मेरे घर ते सलामती एक बारी क्यों होवे, मैं 3 बारी आप आखन ते मैं वालेकुम सलाम आस्ता आस्ता कहना। मैं दरवाजा खोलिया, आपनू दावत दी, आपने खाना छाना जिस तैयार किया कि आपने खजूरा खादियां, खाना खादा, ते आखिर के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने मिठा और ठंडा पानी पीता ना जिस वक्त, ते सहाबा कराम 2 सहाबी ने, अबू बकर उमर या एक और नाल मुंडे, आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात दी जिस दे हाथ दे अंदर मेरी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना, लनुसअलुन्ना अन हादल नईम, अल्लाह दी कसम है कि ए नेमतां दे मुतल्लक अल्लाह सवाल करेगा यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन। अबू बकर तुहाडे कोल सवाल होएगा, उमर तुहाडे कोल सवाल होएगा। असी ते आने साडे झाके खोल गए, असी कहने साडे कोल सवाल होएगा, वेखी जाएगी, असी कहने वेखी जाएगी। हुण ते याशी करिए ना, हुण ते असी जो साडी दिल करदा करिए, अगों वेखी जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा दी जिन्होंने बार बार जन्नत की सर्टिफिकेट दिता है, खुशखबरी दी है, उन्होंने क्या आप फरमाते ने तरबियत के कारण ने ये जरा ठंडा पानी पीता जे, खजूरा खादियां जे, ते जरा बकरा गोश्त खाता जे, रोटी खाती जे ना, ए मुतल्लक अल्लाह क़यामत में सवाल करेगा। एक हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह करीब 5 चीज़ों का सवाल करन दे जवाब देवोगे तो फिर कदम उठा सकोगे, वरना तुम कदम ही नहीं उठा सकोगे। सब नालों पहले अल्लाह करीम सवाल के करन दे, आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने पहला सवाल अल्लाह करन दे कि मैं तेनू उम्र दी सी ते 40 साल 50 साल 60 साल उम्र, जिन्नी भी तेरी साल उम्र सी, तेनू मैं उम्र दी ते ओनू कित्थे अफनाहू, कित्थे खर्च करके आया, कित्थे लगा के आया, ये सवाल होना जी। जिन्नी उम्र है ना ओदे मुतल्लक सवाल होना है, बलूगत तो बाद की गल है, बलूगत तो पहले की उम्र का कोई सवाल नहीं। बच्चा जो जवान हो गया फिर वो जो सवाल तो शुरू हो जाएगा, तेनों उम्र लभी सी ते बुढ़ापे तक तू क्या कीता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए जवानी के मुतल्लक सवाल होएगा, एक उम्र के मुतल्लक सवाल, जवानी के मुतल्लक अलग सवाल होएगा, क्योंकि जवानी के अंदर इंसान के कोल ताकत होंदी है, ते अल्लाह करीम फरमाते वो ताकत दुरुस्त इस्तेमाल की या गलत इस्तेमाल की, दीन ते खर्च की या दुनिया ते खर्च की है। तीसरा सवाल क्या होगा, अन मालिही, माल के मुतल्लक सवाल होएगा, किंज कमाया ही, कमान का मतलब कि कमाया किंजी, किसी ने झूठ बोल के फराड ला के किसी का हक मार के माल कमाया ही, ते जे ते सही कमाया ते फिर ते बच गया, ते जे उस बंदे ने हराम कमाया ते फिर फस गया। फिर अगला चौथा सवाल क्या होगा कि जिहड़ा माल कमाया सी उन्होंने खर्च किंज कीता ही, सिर्फ कमान का नहीं,
बंदे कमाते ने, बड़ा बड़ा माल कमाते ने, फिर खर्च कितने करते हैं कंजर से लाते ने कि नहीं, ढोला दे सकते अगू की करेंगे वो गोले पटाके जिन्हों अं पंजाबी में अग लाते हैं, पैसे अपने पैसे ते अग ला देवणगे, भैड़ी जगह ते खर्च कर देंगे। अल्लाह करीम क़यामत दिन यह भी सवाल करेगा माल कमाया किंजी ते लाया किथे। ये तो तू मस्जिद ला दिता, मदरसे ते ला दिता, किसी मस्कीन दे दिता, फकीर दे दिता, फिर तो बच गया। जे तू बुरी जगह ते ला दिता ते फिर तू फस जाएगा। पंजवां और आखिरी सवाल के अल्लाह करीम सवाल के करते कि जेड़ा तेरे कोल इलम सी ओदे मुताबिक अमल भी कीता है कि नहीं। इलम के मुताबिक अमल, यह लाजमी नहीं कि कारी साहब, मौलवी साहब, अलामा साहब इन्हों को इलम है तो इन्हें ही अमल करना, दूसरे बंद नहीं करना। ये छोटा बच्चा इनू पूछ लो नमाज फर्ज है, वो आखेगा फर्ज है। किसी बंदे को खड़ा करके पूछ लो शराब पीना गुनाह है, आखे गुनाह है। जिहड़ा बंदा जुआ खेलता है उन्होंने पूछो, वो भी आखे गुनाह है। इलम है कि तां ही कह लगे ना। सूदी कारोबार करता है, उन्होंने भी पता है कि गलत काम है। मैं ऐसे बंदे ने मैं बैंक में फलां काम करना है तो वो सूदी कारोबार सारा चलता है, कहता कर सब की करिए मजबूरी है। मैं क्या अगर तुसी अल्लाह नू हाजर नाजर समझ के ना आखो अल्लाह मैं तेरी रजा की खातर हलाल कमान की खातर, हलाल कमाना भी इबादत है, ठीक है ना। अल्लाह मैं इस नौकरी नू मैं छड़ना, अल्लाह मैं हलाल नौकरी वास्ते मैं अल्लाह जिहड़ा मैं नौकरी छड्ड रहा अल्लाह उहदे नाल बेहतर तुहानू नौकरी देगा, अल्लाह तुहानू बेहतर रिज़्क अता करेगा। शायद एक बार पहले वाकया सुनाया होवे, साडे एक साथी ने ते उन्होंने ना भतीजा सी यूरोप आते उन्हें कागज दिते, इंटरव्यू लैन लगे तो उन्हें आख्या जी पहली गल है तुसी या तो अपने आप को मरज़ई लिखा लो। वो बंदे ने आपे मुंडे ने मैनू गल सुनाई है, या तो अपने मरज़ई लिखा लो या तुम शिया लिखा लो। जे मरज़ई लिखाओगे तो फिर तो तुहानू कोई मसला ही नहीं ना, फटोफट तुहाडे कागज मुकम्मल हो जाएंगे, लै जाएंगे। तो शिया लिखा लो तो फिर भी कुछ ना कुछ तुहाडे वास्ते बेहतरी होगी। उन्हें आख्या घर भैन रौला पाया मैं नहीं दुबई जाना, मैं नहीं सऊदीया जाना, तो मैं यूरोप ही जाना। बड़ा समझाया घर आना, जो इंटरव्यू देन गया उन्हें यह गल समझ आ गई। अल्लाह हदायत देवे तो यह गल तो हदायत दे सकता है। वो कहते 3-4 महीने असीं समझा के थक गए, ना समझा, समझ आने एक गल ने समझा दिता। उन्हें आख्या मरज़ई हो जा या शिया हो जा। कहने मेरे नाल जो साथी सी भाई उन्हें मरज़ई लिखा लैके शिया ला, वो कहने असीं किहड़ा हो चले असीं उत्थे जाके तौबा कर लांगे। उन्होंने समझ आई, उन्हें कहा यार तौबा का मैं मौका कदे मिले ना मिले, मैं इत्थे गल करके तो मैं घर भी ना जाऊँ, मौत आ जाए। कहने मैं उस घर फोन किया, मैं क्या पैसे वापस ले लो, मैं नहीं जाना जी यूरोप। उन्हें कहा होया कि तू तो भंडी पाई सी। उन्हें कहा मैं नहीं जाना, घर है तो गल सुनाई। उन्हें कहा मैं भेज दो दुबई। दुबई गया, कहना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना अल्लाह की रजा हलाल कमान की खातर हराम नू ठुकरा दिता है। कह लगा जिन्ने मेरे साथी उत्थे गए जिन्ना वो कमाते ने तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के अंदर 10 लाख 15 लाख मेरा अपना देना महीने तक कमा लेना। एवं जिस वक्त तुम अपना ज़हन बना लोगे ना कि मेरे को इलम है फलां चीज गलत है, नमाज छड़ना गुनाह में, ठीक है, किसी का हक मारना गुनाह में, नहीं हक मारना, नमाज नहीं छड़नी, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं करना, फराड नहीं करना, हर बंदे को इलम है ना। ए मुताबिक अमल करोगे तो क़यामत के अंदर फिर अपने कदम उठा सकोगे, वरना कदम नहीं उठा सकोगे।